अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूखे का मर्ज। सूखे का मर्ज छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है। ख़ासतौर पर सींग के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, जितना उसका कद उसकी एज के मुताबिक होना चाहिए या जितना उसकी सेहत या उसका जिस्म होना चाहिए, इतना नहीं होता। या हड्डियां नज़र आने लगती हैं, पसली की हड्डियां नज़र आने लगती हैं। कुछ बच्चों को स्पेसिफिक गर्दन खुश्क होती है, कुछ के जो बाजू हैं वो वीक होते हैं और टांगे भी वीक होती हैं और वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते, और कुछ डिले स्पीच होते हैं, यानी देर से बोलना शुरू करते हैं। तो ये सारा बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ये सूखे का मर्ज कहलाती है या आयोडीन की कमी कहलाती है। कुछ बच्चों को ज़्यादा होती है और कुछ को कम होती है, और कुछ लोग इसको भूत प्रेत का साया मान लेते हैं। कुछ कहते हैं ये परछाई और परछावा है तो उसका दम दरूद करवाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी काजेस होती हैं। सबसे पहली कॉज तो इसकी ये होती है कि मदर फीड ना करवाया जाए। प्रॉपर जो 2 साल के लिए किया जाता है मदर फीड नहीं करवाया जाता। उसके बाद जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी कॉज होती है वो ये होती है, हम मिक्स फीडिंग प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम फीडर का दूध भी लगा देते हैं और दूसरा मदर फीड भी होता है, जो कभी कभार बच्चे को सूट नहीं करता और वो सूखे का मर्ज हो जाता है। माल न्यूट्रिशन की तरफ बच्चे चले जाते हैं, यानी नाकिस ग़िज़ाइयत की तरफ। एक और बड़ी वजह इसकी ये होती है कि जो 10 मुहलिक बीमारियों के इंजेक्शन सजेस्ट किए जाते हैं छोटे बच्चों के लिए, वो नहीं लगवाए जाते, अवॉइड किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, तो बच्चे बार बार बीमार होते हैं और उससे उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल नहीं रहता और बच्चे कुछ पचा नहीं पाते हैं, इसलिए सूखे का मर्ज हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वो चीज़ें होती हैं। और एक और कि अगर बच्चा आपका 4 से 8 माह का हो गया है या 6 माह का, और उसको ठोस ग़िज़ा ना दी जाए, सॉलिड ग़िज़ा ना दी जाए, और उसको पापड़ और ये दूध और इस पर नूडल्स वगैरह पर रखा जाए, तो बच्चे जो होते हैं वो सूखे के मर्ज हो सकता है। अगर आपके पास आपके घर में ऐसा बच्चा है तो आप डॉक्टर के पास ले जाइए और किसी अच्छे DHMS के पास, तो इसका बेहतरीन इलाज बताएगा। उसके अलावा अगर आप में से जो हैं देखना चाहते हैं कि इस मर्ज का होम्योपैथी में इलाज है, हाँ इसका इलाज है। आयोडियम एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपके बच्चे में सूखापन हो रहा है, वक्त के साथ उसका कद नहीं बढ़ रहा, या आपका बच्चा जो है वो डिले स्पीच हो रहा है, यानी वो सही से लफ्ज़ जो है वो नहीं अदा कर रहा, जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन है आपके बच्चे की, कि वो बोल नहीं पा रहा, वो 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया या इससे भी आगे और बोल नहीं पा रहा, तो आपके बच्चे में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है। इसलिए अपने बच्चे को आप आयोडियम दीजिएगा, आयोडियम 30 जर्मन में आप ले लीजिएगा। 2-2 ड्रॉप अपने बच्चे को पानी के 1 चम्मच में मिक्स करके सुबह और शाम दीजिएगा, आपका बच्चा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ में आप चाइना और अल्फ़ा दीजिएगा। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये ऐसी बेहतरीन हैं कि सूखेपन का अगर मर्ज है या आपका लो और स्लो मेटाबॉलिज्म का बच्चा है, तो आपका बच्चा जो है वो फुर्तीला भी हो जाएगा, लो स्पीच भी उसका ख़त्म हो जाएगी और साथ में उसकी वेल ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई एज ग्रुप का मसला है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि ये छोटे बच्चे से लेकर कोई आपका बड़ा बच्चा भी है, यानी 12-13 साल तक का भी बच्चा है और उसमें डिले स्पीच के प्रॉब्लम आ रही है, या उसमें हड्डियों के मर्ज का सूखापन आपको फील हो रहा है, या आपका बच्चा दिन ब दिन काला होता जा रहा है, तो उसके लिए सबके लिए मेडिसिन जो है वो आयोडियम 30 ही होगी। बस उसकी रेपिटेशन का ख्याल रखिएगा। अगर बच्चा ज़्यादा वीक है तो 2 बार, अगर कम वीक है तो 1 बार दिन में जो है वो दे दीजिएगा। और अगर आप उसको टैबलेट फॉर्म में लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।